धीरे धीरे डालो राजा बहुते दिखाता, कमरिया कोरे लापा लोप लॉलीपॉप लागे लो, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चपक के देता हूँ तो हर लहंगा उठा दे रिमोट के। और ढोडी के ऊपर तो न जाने कितने गाने बन चुके हैं। आप समझ गए होंगे थंबनेल देख करके और मेरे गानों के लिरिक्स सुन करके कि मैं आज बात किस चीज़ के बारे में करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे इतने ज़्यादा वल्गर कंटेंट की ओर क्यों बढ़ती चली जा रही है। हम सब गाना सुन के तो इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि चलो बहुत बढ़िया है, गाना सुन लिया। और मोस्टली ज़्यादातर लोगों को उनके गानों का मतलब भी समझ में आ जाता है कि उनके गाने में मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम सुन के उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आज अपने इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे क्यों धीरे धीरे 2000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली भोजपुरी इंडस्ट्री आज इतना ज़्यादा डाउनग्रेड जा चुकी है कि वहां पर वल्गर कंटेंट बनाने की उनको जरूरत पड़ रही है। क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे सॉफ्ट पॉर्न की ओर बढ़ती चली जा रही है। अब यहां से आप लोग मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। बात है सन 2000 से पहले की। भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री में पहले से ही ये सारा वल्गर कंटेंट नहीं हुआ करता था। पहले भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्योर इंडस्ट्री हुआ करती थी। वहां पर बात होते थे इशूज़ के ऊपर, जैसे कि सास के इशूज़, बहू के ऊपर जो प्रताड़नाएं होती थी, इन सारे इशूज़ के ऊपर बात होती थी। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार भी उस टाइम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जो मुद्दे होते थे वो इश्यूज के ऊपर उठाए जाते थे और वो मूवीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। बात है सन 2000 से 2001 के बीच की, जब सैया हमार रवि किशन की मूवी आई थी। वो एक फैमिली मूवी थी और बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती है और बहुत कम पैसे लगाकर एक मूवी को बनाया जाता है। इसके बाद 2003 में एक मूवी आती है ससुरा बड़ा पैसे वाला, मतलब 18 लाख समथिंग रुपए लगा के वो मूवी बनाई गई थी और उसने टोटल 35 करोड़ की कमाई करी थी उस टाइम पर। मतलब बॉलीवुड भी एक मिनट के लिए सदमे में आ गया था कि इतना अच्छा कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और वहीं से भोजपुरी इंडस्ट्री का पीक पॉइंट चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे ये जो मूवीज होती हैं बड़े बड़े सिनेमाघरों में ज़्यादातर नहीं दिखाई जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर झारखंड, बिहार और यहाँ पर महाराष्ट्र साइड में जितने भी माइग्रेंट लेबर हुआ करते थे उनके लिए छोटी सी थिएटर में मूवी लगाई जाती थी कम पैसों के लिए। मतलब सिंगल फेस वाला जो थिएटर होता है वहां पर ये लोग मूवीज को एंजॉय करते थे और कम पैसों में। अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इन सारी मूवीज से हटने लगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक माइग्रेंट लेबर के माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, तो उनको चाहिए होती थोड़ी वल्गर चीजें। अब ये सारे पॉइंट्स जब भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को पता चलती है तो वो धीरे धीरे अपने मूवीज में डबल मीनिंग और ये वल्गरिटी वाली चीजें लाने लगते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस जितनी है वो जितनी भी इंडिया में हर एक कोने में है वो सुनना इन्हीं टाइप के गानों को चाहती है और इन्हीं टाइप की मूवीज को देखना चाहती है। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा भोजपुरी सिनेमा में जितनी भी हीरोइंस होती हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी एक सेम टाइप का ही होता है। अब वो चाह के भी ना करना चाहे लेकिन फिर भी उन्हें वो चीजें करनी पड़ती हैं। और जब भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर से ये बात पूछा जाता है कि आपकी मूवीज में बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट होता है, आप लोग क्यों नहीं डबल मीनिंग्स को हटा देते हो और क्यों वल्गर कंटेंट को हटाना नहीं चाहते हो, तो वो डायरेक्टर क्लियरली ये चीज बोलते हैं कि अगर हम इन सारी चीजों को नहीं रखेंगे तो हमारी मूवीज नहीं चलेंगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पैसा होगा ना वही चीजें डायरेक्टर्स करेंगे। मतलब 15-20 लाख रुपए लगाकर एक मूवी बना देते हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अब इनके गानों के ऊपर आते हैं। अगर आपने इनके गानों पर गौर करा होगा तो इनके गाने ज्यादातर भाभीियों के ऊपर होते हैं, ढोड़ी के ऊपर होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे टाइप के गाने बनाए जाते हैं, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद भी कुलर कुर्ती में लगा लो। मतलब कोई सेंस नहीं है इन गानों का, लेकिन ये गाने फिर भी चलते हैं। यूट्यूब पे इनके थंबनेल जाके अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें वहीं से पता चल जाएगा कि मतलब किस टाइप के। और जब से यूट्यूब में ये लोग एंटर करते हैं ना, क्योंकि यूट्यूब में तो कोई ऐसा सेंसरशिप वाला सीन तो है नहीं, गाना अपलोड कर दिया, एक अच्छा खासा थंबनेल लगा दिया सॉफ्ट पॉर्न टाइप का, और उसके बाद लोग बढ़िया जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, गाना सुनते हैं। और इनके गाने भी कुछ इस टाइप के होते हैं, उनके लिरिक्स भी इस टाइप की होती है कि जनता सुन के समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसको हटाना नहीं चाहती है, उन सारी चीजों पर बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर वो देखना बंद कर देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री इंडिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जहां पर कास्ट के ऊपर गाने बनने लग गए हैं। मतलब पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चपक के देता हूं। उसके बाद अभी आपने सुना होगा वो जो ड्रम वाला सीन हुआ था, एक न्यूज आई थी लेटेस्ट वाली जिसमें कि ड्रम में अपने हस्बैंड को काट के रख देती है वो, उसके ऊपर भी ये लोग गाना बना देते हैं। मतलब व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाकर भी गाना बना देते हैं। ऐसा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके पास टैलेंट नहीं है। अभी रवि किशन की ही बात कर लो, बॉलीवुड में जब ये लापता लेडीज में काम करते कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो गाना गाते तो और लहंगा उठा दे रिमोट से। दूसरी तरफ मनोज तिवारी को ही उठाकर देख लो, जब ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाते हैं तो गाना गाते हैं रिंकिया के पापा, लेकिन जब ये पंचायत जैसी वेब सीरीज में गाना गाते हैं तो हिंद के सितारा। मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास टैलेंट की कमी है, प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि इनके डायरेक्टर्स ही इनसे ऐसी डिमांड कर देते हैं कि अगर तुम ऐसी मूवीज नहीं बनाओगे, ऐसे गाने नहीं गाओगे, ऐसे वल्गर कंटेंट नहीं बोलोगे, ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं मारोगे तो हम तुम्हें काम नहीं देंगे। और अगर कोई इनसे इनकार भी करता है तो
उसके बाद उसको काम नहीं मिलता है। और यही कारण है जिसकी वजह से अगर हम साउथ साइड में या फिर नॉर्थ साइड में चले जाते हैं और जरा सा भी उन लोगों को ये पता चल जाता है कि यूपी बिहार से हैं, तो तुरंत ऐसे ही गाने चलाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये मेंटेलिटी बैठ चुकी है कि यूपी बिहार वाले तो वल्गर गाने सुनते हैं और वल्गरिटी में ही जीते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश से और भोजपुरी इंडस्ट्री से वल्गर चीजें हटे, तो हमें उन सारी चीजों को देखना बंद करना पड़ेगा। यही एक सबसे मेन सॉल्यूशन है। अब यूट्यूब पे ही देख लो जाके, जब से यूट्यूब आया है तब से बिलियंस में व्यूज जाते हैं इनके गानों के, और उसमें होता क्या है ये आप सबको ही पता है। इनके थंबनेल एक बार जरा देख के देखो, मतलब यूट्यूब वाले इनको स्ट्राइक भी नहीं देते हैं। इनके थंबनेल इतने खतरनाक होते हैं कि जनता ना चाहते हुए भी क्लिक करती है, और ज्यादातर इनकी जो ऑडियंस है वो सारे माइग्रेंट लेबर टाइप्स के होते हैं। और जब बड़ी बड़ी पार्टीज में गाना चलते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो गाने भी ऐसे चलाए जाते हैं कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस उनकी वाइब्स ऐसी होती है, डीजे वाली वाइब्स बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से बढ़िया डांस करने लग जाए आदमी। ये सब तो एक छोटी सी बात है। मतलब ऑर्केस्ट्रा होता है बिहार में, अगर बड़ी बड़ी शादी भी होती है वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के डांस कराया जाता है। अभी आरजेडी की एक रैली थी, वहां पर भी ये डांस कराने लग जाते हैं। क्यों कराते हैं उसका रीजन है भाई, अगर तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं कराओगे तो भीड़ नहीं आएगी, भीड़ नहीं आएगी तो तुम्हारी रैली का कोई मतलब ही नहीं होगा। मतलब इनके पॉलिटिशियंस को भी पता है कि वल्गरिटी किस लेवल में पहुंच चुकी है बिहार में। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सारे कंटेंट को बंद करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो, ये कंटेंट एक दिन में बंद नहीं होगा। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम देखो, और अगर तुम्हें सही नहीं लगता है तो उसे इग्नोर करो। सिंपल सी बात है। जिस दिन अगर तुम देखना बंद कर दोगे, और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो देखना बंद कर देंगे, कमेंट करने लग जाएंगे ना, तो शायद इन लोगों को भी ये चीज पता चल जाएगी। क्योंकि इनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको यही लगता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या, एक सॉफ्ट पॉर्न टाइप की गाने बना दो, सॉफ्ट पॉर्न टाइप की मूवीज बना दो, अच्छी खासी बॉडी दिखा दो, बस हो गई मूवी, तैयार हो गई। 15-20 लाख की मूवी, करोड़ों रुपए कमा लो। जब आप इन सारी चीजों को देखना बंद कर दोगे, सुनना बंद कर दोगे, तो इनकी इंडस्ट्री को पहुंचेगा इफेक्ट, और जिसकी वजह से अच्छा काम करना चालू कर देंगे। और प्लीज मेरी इन बातों को सुनकर कोई भी बिहारी भाई प्लीज ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं इन रियल मुद्दों पे बात कर रहा हूं, इन इश्यूज पे बात कर रहा हूं। क्योंकि आने वाले टाइम पे ना ये गाने एक तरह का इशू बन जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में अगर तुम देखो तो बॉलीवुड और हमारी साउथ की इंडस्ट्री कितना अच्छा काम कर रही है, वो नेक्स्ट लेवल का काम कर रही है, और भोजपुरी वाले लहंगा और ढोडी के ऊपर ही नहीं उठना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पर सरकार को भी कुछ काम करना चाहिए। मतलब ये जिस लेवल के गाने बनाते हैं, जिस लेवल के थंबनेल बनाते हैं, उससे आज की डेट में बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि कहीं पर भीड़ पे भी बैठ के आप भोजपुरी गाने नहीं सुन सकते हो। इस लेवल के ये गाने बना चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।